Good morning, students. We are going to discuss a topic which is continuous from previous 3 days. The voice. It is last lecture on this topic. I hope you are safe and secure at your homes. So we start with sentences to indefinite. to इन्फिनेटिव. तो इन्फिनेटिव वाले सेंटेंसेस को हम करते हैं आज. इन्फिनेटिव वाले सेंटेंसेस से स्टार्ट करते हैं. तो इसका जो एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर रहेगा वो रहेगा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस टू इन्फिनेटिव प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मोस्टली प्लस ऑब्जेक्ट. तो जब उसको पैसिव में कन्वर्ट करेंगे जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन जाएगा, हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी उसके अकॉर्डिंग सिंगुलर प्लूरल या फिर टेंस जो भी है, और उसके बाद फिर टू इन्फिनेटिव ऐसे की ऐसे ही रहेगा वहीं पे जिस जगह पे था वो, प्लस बी लग जाएगा यहाँ पे ये मिस्टेक हो गई है या फिर मेंशन करना ध्यान नहीं रहा. तो यहाँ पे जो है टू इन्फिनेटिव के बाद में जो है बी लगेगा और बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई और प्लस जो सब्जेक्ट था वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा. जैसे कि फॉर एग्जांपल में देखते हैं आई एम टू फिनिश दिस वर्क. तो यहाँ पे आई जो है सब्जेक्ट है, एम जो है वो हेल्पिंग वर्ब है, टू इन्फिनेटिव है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और दिस वर्क जो है वो ऑब्जेक्ट है. तो दिस वर्क जो ऑब्जेक्ट है उसको हम सब्जेक्ट बनाएंगे दिस वर्क. उसके बाद हेल्पिंग वर्ब जो है यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनेट के अकॉर्डिंग लगेगी. तो एम लगी हुई थी आई के अकॉर्डिंग, यहाँ पे दिस वर्क के अकॉर्डिंग इज लगेगी. उसके बाद टू इन्फिनेटिव को एज इट इज ही रखेंगे और उसके बाद बी लगाएंगे और उसके बाद थर्ड फॉर्म फिनिश्ड और उसके बाद बाई और उसके बाद आई को मी में कन्वर्ट कर दिया ऑब्जेक्ट के रूप में सब्जेक्ट से. तो ये बन गया आई एम टू फिनिश दिस वर्क इज टू बी फिनिश्ड बाय मी. नेक्स्ट सेंटेंस इसी कैटेगरी का. तो यू आर टू राइट एन एसे. तो यहाँ पे एन एसे इज टू बी रिटन बाय यू. नेक्स्ट सेंटेंस इसी कैटेगरी का. यू हैव टू परचेज ए पेन हैज टू बी परचेज्ड बाय यू. तो इस तरीके से इन्फिनेटिव वाले सेंटेंसेस को हम चेंज करेंगे. नेक्स्ट है मिससेलेनियस कैटेगरीज. मिससेलेनियस क्या होता है? विभिन्नता जिनमें होती है या डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं. तो यहाँ पे पहला जो स्ट्रक्चर है वो इट इज टाइम से स्टार्ट होने वाले जो सेंटेंसेस हैं उनका है. तो जो उसका एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर रहता है वो रहता है इट इज टाइम टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस में नाउन या फिर ऑब्जेक्ट कह सकते हो आप उसको. जब उसको पैसिव में कन्वर्ट करेंगे इट इज टाइम तो ऐसे की ऐसे ही रहेगा, साथ में उसमें क्या लग जाएगा, फोर लग जाएगा टू की जगह, प्लस में जो ऑब्जेक्ट था वो सब्जेक्ट बन जाएगा और उसके बाद टू बाद में चला जाएगा और टू के साथ में बी लग जाएगा प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाएगी. जैसे कि एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं, फर्स्ट एग्जाम्पल है इसका इट इज टाइम टू टेक टी. तो यहाँ पे इट इज टाइम जो है वो अकॉर्डिंग टू जो फॉर्मूला है हमारा स्ट्रक्चर है उसको हम सेम रखेंगे. उसके बाद फोर लगाएंगे, उसके बाद नाउन क्या है हमारे पास टी है तो या ऑब्जेक्ट है वो, उसको हम फोर के बाद लगाएंगे और उसके बाद टू लगाएंगे और प्लस बी और फिर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म. तो इट इज टाइम टू टेक टी, इट इज टाइम फॉर टी टू बी टेकन. तो ये इस तरीके से बदल जाएगा. नेक्स्ट सेंटेंस इसी कैटेगरी का. इट इज टाइम टू क्लोज द ऑफिस. तो इट इज टाइम को ऐसे की ऐसे रखेंगे, द ऑफिस जो है उसको हम फोर और यहाँ पे फॉर द ऑफिस टू बी क्लोज्ड. तो यहाँ पे इस तरीके से हम इसको बदल देंगे. जैसे कि जो हमारे पास इट इज टाइम है इसको सेम ऐसे के ऐसे रख लिया, उसके बाद द ऑफिस जो है ऑब्जेक्ट है, नाउन है हमारे पास, उसको हमने फोर लगा के यहाँ पे अटैच किया और उसके बाद जो टू था टू को ऐसे रख लिया और बी लगा दिया और जो क्लोज थी क्लोज्ड जो है थर्ड फॉर्म हमने यहाँ पे
लगा दी। इस तरीके से हमने इसको चेंज करना है इस कैटेगरी का। उसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी है सेंटेंसेस स्टार्ट विद देयर। जो देयर से स्टार्ट होते हैं सेंटेंस, तो उसका जो एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर रहता है, देयर तो स्टार्टिंग में रहता ही है, प्लस में हेल्पिंग वर्ब लग जाती है, प्लस में नाउन लग जाती है, और प्लस में टू इन्फिनेटिव रहता है इसमें, और टू इन्फिनेटिव के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है मोस्टली। और उसके बाद जब उसको हम पैसिव में कन्वर्ट करते हैं तो देयर को हम एज इट इज ही रखते हैं, हेल्पिंग वर्ब वही रहती है, नाउन वही रहती है, उसके बाद टू इन्फिनेटिव एज इट इज रहता है, प्लस में क्या लग जाता है, बी लग जाता है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाती है। जैसे कि देयर इज नो टाइम टू लूज, तो यहाँ पे देयर ऐसे की ऐसे, इज ऐसे की ऐसे, नो टाइम ऐसे की ऐसे, और उसके बाद टू इन्फिनेटिव सेम, उसके बाद बी लगाना है और वर्ब की थर्ड फॉर्म जो फर्स्ट फॉर्म थी उसमें चेंज हो जाएगी, फर्स्ट फॉर्म इनटू थर्ड फॉर्म। तो लूज को बी लगा के लॉस्ट हम कर देंगे, इस तरीके से इसको चेंज करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस सेम है, देयर आर ए लॉट ऑफ लेटर्स टू राइट, तो यहाँ पे देयर आर ए लॉट ऑफ लेटर्स को सेम रखेंगे, उसके बाद टू एज इट इज, प्लस में बी जुड़ जाएगा और राइट को रिटर्न हम कर देंगे, इस तरीके से इसको चेंज करेंगे। नेक्स्ट है पर्टिकुलर वर्ब्स विद पर्टिकुलर प्रीपोजिशन। तो कुछ वर्ब के साथ में कुछ विशेष क्रियाएं होती हैं जिनके साथ में विशेष जो प्रेपोजिशन है वही जुड़ती हैं। जैसे कि आई नो हिम, तो यहाँ पे आई नो हिम को कैसे चेंज करेंगे, फॉर्मूला वही रहेगा, बस थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा इसमें जो है प्रेपोजिशन मोस्टली हम बाई यूज कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे बाई इन सेंटेंसेस के अंदर यूज नहीं होती। जैसे कि हिम है तो हिम को हम ही कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद नो क्या बता रहा है कि प्रेजेंट इंडेफिनेट है, तो प्रेजेंट इंडेफिनेट की इज आर एम लेते हैं, तो ही के अकॉर्डिंग इज, और उसके बाद नो को नो की वर्ब की थर्ड फॉर्म नॉन, और उसके बाद टू लग जाएगा। तो नॉन जो वर्ब होती है यहाँ पे वो उसके साथ में टू लगता है, और उसके बाद सब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, मी में कन्वर्ट हो जाएगा, मी में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट सेंटेंस है दिस ग्लास कंटेन्स वाटर, तो यहाँ पे इस सेंटेंस के अंदर आप देखिए जो वाटर है वो सेम ऑब्जेक्ट था, सब्जेक्ट बन गया, उसके अकॉर्डिंग कंटेन्स है, तो यहाँ पे इज आ गया, प्रेजेंट इंडेफिनेट है, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म कंटेन्ड, और फिर यहाँ पे आएगा इन दिस ग्लास, तो वाटर इज कंटेन्ड इन दिस ग्लास, तो यहाँ पे इन आ गया बाई की जगह। तो हम ये सेंटेंसेस इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि ये कई बार जो है पूछे जाते हैं। तो आगे है ही एनॉयड हर, तो यहाँ पे विद हेल्पिंग वर्ब का प्रेपोजिशन का प्रयोग होगा, तो हर को सी में कन्वर्ट करेंगे। एनॉयड बता रहा है कि पास्ट इंडेफिनेट है, पास्ट इंडेफिनेट के अकॉर्डिंग वाज या वर, तो वाज आ जाएगा, एनॉयड विद हिम, तो एनॉयड के साथ में विद लगती है। आगे सरप्राइज है, अमेज है, शोक है, तो इस तरह के जो वर्ब है उनके साथ में एट लगता है। जैसे कि एग्जाम्पल में दिया हुआ है द रिजल्ट अमेज्ड मी, तो ये आई वाज अमेज्ड एट द रिजल्ट, तो एट लगेगा इनमें। उसके बाद है सेटिस्फाई और प्लीज, उनके साथ में विद लगता है, जैसे कि एनओए के साथ में लगा था द न्यूज प्लीज्ड हर, तो यहाँ पे सी वाज प्लीज्ड विद द न्यूज, तो इस प्रकार से इसको हम चेंज करेंगे। सेंटेंसेस विद वर्ब्स, तो नेक्स्ट कैटेगरी है कि इस तरह की अगर वर्ब हो तो वहां पे हम क्या करते हैं, उन वर्ब में जो है एक साथ में इसमें पोस्ट का नाम होता है, तो इनमें जो है इनको चेंज करने का जो डिफरेंट वे है वो कैसे है। जैसे कि दे मेड मी किंग, तो यहाँ पे आई वाज मेड किंग, तो जो किंग है वो एक पोस्ट है, तो पोस्ट को हम सेम एज इट इज ही रखेंगे, और जो मी है वो ऑब्जेक्ट है, वो आगे आ गया, सब्जेक्ट बन गया, मेड के अकॉर्डिंग वाज, और मेड जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म, यहाँ पे सेकंड फॉर्म थी ये, बाई देम लगाने की हमें जरूरत नहीं है, तो यहाँ पे इस तरीके से इसको चेंज करेंगे। ऐसे ही सेम इसी कैटेगरी का नेक्स्ट सेंटेंस वी इलेक्टेड हर एमएलए, तो यहाँ पे सी हर को हम सी में कन्वर्ट करेंगे, इलेक्टेड जो है वो वर्ब की सेकंड फॉर्म है यहाँ पे, तो यहाँ पे वाज प्लस थर्ड फॉर्म
और उसके बाद एमएलए जो है पोस्ट का नाम है, तो यहाँ पे ये सेम आ जाएगी। इस तरीके से हम इसको बदलेंगे। नेक्स्ट कैटेगरी है डिफरेंट स्ट्रक्चर, जिनका स्ट्रक्चर जो है वो डिफरेंट होता है थोड़ा सा बाकी सेंटेंसेस से। जैसे कि रोज स्मेल्स स्वीट, तो जब उसको हम पैसिव में कन्वर्ट करते हैं तो रोज इज स्वीट। स्वीट क्या है, तो ये स्वीट जो है वो एडजेक्टिव है, तो रोज इज स्वीट व्हेन स्मेल्ट। तो इस तरीके से हम इसको चेंज करेंगे। आगे है कुनीन टेस्ट्स बिटर, तो कुनीन इज बिटर व्हेन टेस्टेड। उसके बाद है कुछ प्रोफेशन जो हैं वो अंडरस्टूड होते हैं कि उनका काम वही प्रोफेशन वाले करते हैं, तो वहां पे उस प्रोफेशन को मेंशन करने की हमें जरूरत नहीं होती। जैसे कि द पुलिस अरेस्टेड द थीव्स, तो द थीव्स वर अरेस्टेड। तो इस तरह के जो पैसिव वॉइस हैं उनका यूज हम न्यूज़पेपर की हेडलाइंस के अंदर करते हैं। यहाँ पे हमें पुलिस को मेंशन करने की जरूरत नहीं है। मान लीजिए एक और सेंटेंस ले लेते हैं, जैसे कि द पिक पॉकेटर पिकड माई पॉकेट, तो इसको हम चेंज कर देंगे माई पॉकेट वाज पिकड। इस तरीके से हम चेंज कर देंगे, क्योंकि जेब कतरे, जेब कौन काटता है, जेब कतरे ही जेब काटते हैं। तो अरेस्ट कौन करता है, वो पुलिस ही करती है। तो कुछ प्रोफेशन जो है वो अंडरस्टूड होते हैं, उनमें हमें उनको मेंशन करने की जरूरत नहीं होती। थैंक्स अ लॉट।